नमस्कार दोस्तों। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है सेवा सदन। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह उपन्यास देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे इसके पात्रों के बारे में कई प्रश्न आते हैं। गजाधर, सुमन, माधव ये किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके कई सारे भाग हैं, जैसे चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भूमिका और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू में कई किताबें और उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास सेवा सदन 1919 में प्रकाशित हुआ था और इससे उनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। यह उपन्यास महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक मानदंडों जैसे मुद्दों से संबंधित है। इस उपन्यास में नारी की समस्याओं के साथ साथ धर्मों के, ठेकेदारों, धनपतियों, जमींदारों आदि के ढोंग और पाखंड का वर्णन मिलता है। कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के एक पवित्र शहर वाराणसी के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास की नायिका का नाम है सुमन। एक युवती है जो एक धनाढ्य परिवार से आती है। सुमन की शादी गजाधर नाम के एक धनी व्यक्ति से हुई जो एक शराबी और व्यभिचारी निकला। तो इस उपन्यास में जो सबसे पहले पात्र का उल्लेख किया गया है उसका नाम है सुमन, जो एक बहुत ही धनी परिवार से आती है और वो वाराणसी से आती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास और कहानियाँ हैं उनके पात्रों के नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। और यहाँ से जो है कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। खास करके प्रेमचंद के जो रचनाएं हैं उनके पात्रों के नाम परीक्षा में आते हैं। जैसे गोबर हो गया, बुधिया, माधव, सुमन, ये सभी जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं उन सभी के जो पात्रों के नाम हैं यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो इस उपन्यास में जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है वो है सुमन। तो आप इसका नाम नोट कर सकते हैं। वह सुमन की भावनाओं की परवाह नहीं करता है और उसे एक वस्तु के रूप में समझता है। तो इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि उस ज़माने में भी औरतों का किस प्रकार से जो है उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता था। पति जैसा कहता था वैसा वो करती थी। और जो मुंशी प्रेमचंद ने जिसका पुरजोर विरोध किया है इस उपन्यास के माध्यम से, ऐसा पहले भी होता था, आज भी कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है जहां आज भी जो है महिलाओं को उनके हिसाब से जीने का अधिकार नहीं होता। उनको अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के फैसले को लेने का अधिकार नहीं होता। आज भी उनको अपने पति से या किसी पुरुष से जो है पूछना पड़ता है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में जो है महिलाओं का किस प्रकार से जो है अत्याचार होता है उनके साथ, यह बताया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। सुमन की ज़िंदगी में अब मोड़ आता है
जब उसकी मुलाकात माधव नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता से होती है। तो इस उपन्यास में अब तक हमने 3 पात्रों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सुमन, फिर गजाधर और फिर माधव। माधव जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसकी पहली बार मुलाकात होती है सुमन से। वह महिलाओं के अधिकारों के हिमायती हैं और शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो माधव है उसका काम यह है कि वो महिलाओं के अधिकारों की हिमायती करता है और शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में विश्वास करता है। तो यहाँ पर माधव एक बहुत ही अच्छा पात्र है, परंतु जो गजाधर है वो ठीक इसका विपरीत है, जो सुमन को सिर्फ एक वस्तु समझता है। माधव सुमन को उसके दमनकारी पति से मुक्त होने और एक नया जीवन शुरू करने में मदद करता है। सुमन एक शिक्षिका बन जाती है और लड़कियों के लिए एक स्कूल में काम करना शुरू कर देती है। तो आखिरकार जो है सुमन को अपने दमनकारी पति गजाधर से मुक्ति मिल जाती है और फिर वो एक स्कूल में टीचर बन जाती है और लड़कियों को पढ़ाती है। वह अपने काम के प्रति जुनूनी है और वह उन लड़कियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है जिन्हें वह पढ़ाती है। अपने काम के प्रति सुमन के समर्पण को माधव नोटिस करता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो है सुमन के व्यवहार, वो जिस प्रकार से दूसरे लड़कियों को पढ़ाती है, उनको उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो ऐसे अच्छे गुणों के वजह से जो है माधव धीरे धीरे सुमन को पसंद करने लगता है और आखिरकार जो है वह उससे प्रेम करने लगता है। बाकी का उपन्यास सुमन के अपने निजी जीवन को अपने पेशेवर जीवन के साथ संतुलित करने के संघर्ष से संबंधित है। उसे अपने रास्ते में कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामाजिक मानदंड और लैंगिक भूमिकाएं शामिल हैं, लेकिन उनसे कभी हार नहीं मानी। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है और कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन जाती है। तो यहाँ पर जो पात्र है सुमन, वो अत्यंत ही बहादुर लड़की है। वो किसी भी प्रकार के बाधाओं से नहीं डरती और यही मुंशी प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि प्रत्येक महिलाओं को जो है या प्रत्येक महिला को किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जो सुमन करती है। अंत में सुमन और माधव शादी कर लेते हैं और एक साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। उपन्यास एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका प्यार और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक महिला को जो है अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, जिस प्रकार से सुमन ने किया। सुमन ने जो है अपने दमनकारी पति गजाधर से अपने आप को मुक्त किया और आगे बढ़ी। उसी प्रकार से प्रत्येक महिला को जो है अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। और यह बात मुंशी प्रेमचंद ने उस वक्त कही थी जिस वक्त महिलाओं को जो है अधिकार प्राप्त नहीं होता था। उस समय जो है पुरुष प्रधान समाज जो है वो हमेशा दमन करता था महिलाओं का, और उस जमाने को जो है मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया है। और आज भी कहीं ना कहीं ये बात जो है सच है कि देश के कई हिस्सों में जो है आज भी पुरुष प्रधान समाज की वजह से महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आज भी महिलाओं को जो है एक पुरुष के हिसाब से चलना पड़ता है। उसका पति जो कहता है उसको करने के लिए वो करती है, वो कहती है, जो कि गलत है।
और मुंशी प्रेमचंद जो है इसके माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से इस सोच को जो है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप यह भी मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।